अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका फैक्ट फैक्ट्री में खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़मीन का 75% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और 25% हिस्सा ज़मीन पर मुश्तमिल है। दुनिया का 75% हिस्सा समंदर यकीनन बहुत ज़्यादा गहरा है, दर हकीकत हमारी सोच से भी ज़्यादा गहरा है। अगर हम तमाम चीज़ों और बर्रे आज़मों को इकट्ठा करके समंदर के गहरे तरीन हिस्सों में डाल दें तो भी ज़मीन और इसके तमाम मालोसबा समंदर में 2 मील गहराई तक डूब जाएंगे। समंदर कितना गहरा है और इसकी तह तक छुपे कौन से खौफनाक राज हैं और कौन कौन सी खौफनाक मखलूक़ात इसमें पाई जाती हैं और मारियाना ट्रेंच नामी जगह की हकीकत क्या है, इन सब की तफसील जानने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो से आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, समंदर की गहराई समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं समंदर की सतह से 40 मीटर गहराई से, जो कि एक प्रोफेशनल डाइवर की हद होती है। इससे ज्यादा समंदर की गहराई में कोई इंसान गोताखोरी नहीं कर सकता। 93 मीटर की गहराई में लूसितानिया नामी जहाज का मलबा दरियाफ्त हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि लूसितानिया की लंबाई 240 मीटर थी और ये अपनी लंबाई से भी गहराई में डूब गया था। यही वजह है कि लूसितानिया के जहाज का कुछ हिस्सा समंदर के अंदर और कुछ हिस्सा समंदर के बाहर पाया गया। 100 मीटर की गहराई में बगैर जरूरी आलात और हिफाजती इंतजाम के गोताखोरी जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान को बआसानी नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी वजह से मौत वाक़ई हो सकती है। हैरत कोनी एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक ही सांस में समंदर के 214 मीटर की गहराई में जाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इससे मजीद नीचे यानी कि 332 मीटर की गहराई वो हद है जहां मिस्री गोताखोर अहमद जबर ने पहुंचकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। अहमद जबर 111 मीटर मजीद गहराई में चले जाते तो ये एक एम्पायर स्टेट इमारत की ऊंचाई यानी 443 मीटर जितनी गहराई होती। 500 मीटर की गहराई में हम समुद्री नीली व्हेल की गोताखोरी की हद तक पहुँच सकते हैं, जिसका शुमार दुनिया की सबसे बड़ी मखलूकात में होता है और जिसका वजन 190 टन और लंबाई 33 मीटर तक हो सकती है। 535 मीटर की लंबाई में जाएं तो हम पेंगुइन की गोताखोरी की हद तक पहुंच सकते हैं। 535 मीटर इस समंदर की गहराई में पानी का दबाव एक इंसान और पेंगुइन दोनों के लिए एक जैसा है। समंदर में 830 मीटर की गहराई यानी दुबई में मौजूद सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा तक समंदर में समा सकती है। जब हम सतह समंदर से 1000 मीटर की लंबाई यानी 1 किलोमीटर नीचे पहुंचते हैं तो ये समंदर का वो हिस्सा है जिसे स्कैरी जोन कहा जाता है, यानी समंदर का खतरनाक तरीन हिस्सा कहा जाता है। यहाँ तक रोशनी नहीं पहुँच सकती, लिहाजा ये जगह मुकम्मल तौर पर तारीख है। इसकी गहराई में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान की फौरी तौर पर मौत यकीनी है और अगर पानी के दबाव से जान बच भी जाए तो यहाँ मौजूद जायंट स्क्विड खात्मा करने के लिए काफी है। 1280 मीटर गहराई में लेदरबैग नामी समुद्री कछुए की गोताखोरी की हद तक पहुंच जाते हैं। 1828 मीटर तक पहुंचना मतलब कि दुनिया की गहरी तरीन वादी ग्रैंड कैनियन तक पहुंचने के बराबर है। इससे नीचे 2000 मीटर की गहराई में समंदर की खौफनाक और खतरनाक मखलूक पाई जाती है, जिसमें से एक ब्लैक ड्रैगन फिश है। ये गोश्तखोर मखलूक है, इसको गहराई में फ्लैश लाइट के जरिए ही देखा जा सकता है। मजीद 250 मीटर गहराई में यानी 2250 मीटर गहराई तक जाने से हम स्पर्म वेल और निहायत ही खौफनाक मखलूक कोएसिस स्क्विड की गोताखोरी की हद तक पहुंच जाते हैं। स्पर्म वेल के जिस्म पर अक्सर सफेद निशान पाए जाते हैं, जैसे इसकी खाल कुर्ची गई हो। ये निशान क्लोसिस स्क्विड से लड़ाई के दौरान लगते हैं। क्लोसिस स्क्विड 14 मीटर लंबा और इसका वजन 750 किलोग्राम होता है। इनकी आंख खाने की प्लेट के बराबर और दांत रेजर जितने तेज होते हैं। 3800 मीटर की गहराई में पहुंचकर हमें मशहूर जहाज टाइटैनिक का मलबा मिलता है। इससे भी मजीद नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई में हम समंदर के इस हिस्से में पहुंच जाते हैं जिसे एलियन जोन कहते हैं। यहाँ पानी का दबाव 1100 पर स्क्वायर इंच तक पहुंच जाता है। मतलब अगर आपके जिस्म पे 1 इंच का स्क्वायर बनाया जाए तो उस पर 1100 PSI तक का प्रेशर पड़ता है। समंदर के इस हिस्से के बारे में यह अफवाहें मशहूर है कि यहाँ एलियन जैसी मखलूक मौजूद है। 4791 मीटर की गहराई में बसमारक नामी जहाज का मलबा मौजूद है जो दूसरी जंग अजीम में डूबा था। इससे कहीं ज्यादा नीचे 6000 मीटर की गहराई में ऐसा समुद्री इलाका भी मौजूद है जिसे हेल्डर जोन भी कहा जाता है। समंदर का यह हिस्सा कायनात का तारीख तरीन हिस्सा है और यहाँ पानी का दबाव 11000 गुना ज्यादा होता है। इस दबाव की पैमाइश की मिसाल ऐसी है जैसे इंसान ने अपने ऊपर 50 बोइंग 747 जंबो जहाज को उठाया हो। हैरत अंगेज तौर पर यहाँ भी जिंदगी का वजूद मुख्तलिफ और अजीबोगरीब अशकाल में मौजूद है। 6500 मीटर समंदर की गहराई वो हद है जहां DSV-11 नामी मशहूर तहकीकी आबदोज पहुंची थी और इस आबदोज ने ही टाइटैनिक जहाज को तलाश करने में मदद की थी। अगर हम 8848 मीटर की गहराई तक पहुंचते हैं तो ये वो हद है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची चोटी वाला माउंट एवरेस्ट तक डूब जाए। इसके बावजूद समंदर की गहराई यहाँ खत्म नहीं होती। 1898 मीटर की गहराई में हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ 2012 में जेम्स कैमरॉन आबदोज पहुंची थी, जिसका मकसद समंदर के गहरे तरीन हिस्से को दरियाफ्त करना था। इंसान ने समंदर का सबसे गहरा हिस्सा 1960 में दरियाफ्त किया था, जब डाउन वॉश समंदर के अंदर अपनी आबदोज की मदद से पहुंचे थे। इन्हें सतह समंदर से यहाँ तक पहुंचने में 5 घंटे का वक्त लगा था और वो सिर्फ 20 मिनट ही यहाँ रुक सके
क्योंकि उनकी आबदोश का शीशा टूट गया था, लिहाजा इन्हें फौरी तौर पर वापस लौटना पड़ा। 10,994 मीटर की गहराई समंदर में मौजूद अब तक की दरियाफ्त करदा समंदर की सबसे गहरी तरी जगह है और इसको मरियाना ट्रेंच भी कहा जाता है। मगरबी बैनुल काहिल में मरियाना ट्रेंच मरियाना जज़ायर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर गहरी तरीन समुद्री खाई है, यानी ट्रेंच वाक़ है। ये 2,550 किलोमीटर लंबी और 659 किलोमीटर चौड़ी है। इस ट्रेंच के वेस्ट में एक मकाम है जो सबसे गहरा है, जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। यहाँ गहराई 36,070 फीट है। यहाँ दर्जा हरारत 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। सबसे पहले इस खाई की गहराई चैलेंजर मुहिम के दौरान नापी गई। ये मुहिम 1872 से 1876 तक जारी रही, जिसके दौरान बहुत सी साइंसी दरियाफ्तें हुईं। 1875 में रस्सी की मदद से होने वाली इस पैमाइश में गहराई 26,850 फुट करार दी गई। सन 1997 से 2001 के दौरान होने वाले जायज़ों में मरियाना खाई में एक ऐसे मकाम का पता लगाया गया जिसकी गहराई चैलेंजर डीप से थोड़ी सी कम है। इस नए मकाम को HNR डीप का नाम दिया गया। यहाँ ये बात बहुत अहम है, ये अब तक का वो दरियाफ्त हुआ समंदर का गहरा तरीन हिस्सा है और अभी तक इंसान ने समंदर का 5% ही हिस्सा दरियाफ्त किया है, क्योंकि 95% हिस्सा दरियाफ्त करना भी बाकी है। शायद आने वाले दौर में हम समंदर के गहरे तरीन हिस्से दरियाफ्त करें और ये कोई नहीं जानता कि वहाँ हमें कौन कौन सी मखलूक देखने को मिले। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को मूव करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह की अपनी अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।